हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं नवरत्न नर्सिंग ऑफिसर। इसी के साथ में बात करते हैं हम रेबीज की। रेबीज किस प्रकार फैलता है और इसका डायग्नोस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से अपने शरीर के अंगों को प्रभावित करता है, इसी के साथ में हम बात करेंगे। इसी के साथ में बने रहिए। रेबीज एक वायरस जनित डिजीज है जो इन्फेक्टेड डिजीज है। ये क्या है कि कुत्ता बिल्ली फॉक्स लोमड़ी, मतलब कुत्ता बिल्ली लोमड़ी बंदर और चमगादड़ के काटने से क्या है कि ये फैल रहा। उनके जो सलाइवा के साथ में ये है इंसानों में फैलता है। तो इसमें इंसानों में और जानवरों में किसमें फैलता है, तो गर्म खून वाले जानवरों में अधिकतर फैलता है, दिखाई देता है सबसे ज्यादा। इसमें क्या है कि फैलने के बाद में जैसे ही किसी के साथ में यह है तो ये अपने शरीर के जो अंग नर्व सिस्टम को ये डैमेज कर देता है। इसी के साथ में क्या है कि इंसेफेलाइटिस हो जाता है, जो ब्रेन का जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है। इसी के साथ में क्या है कि अपने इंडिया में कम से कम पर ईयर 20,000 मौतें हो रही इसी। और इसी के साथ में यह है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, तो इसी से बच के रहिए। इसी के साथ में बात करते हैं रेबीज की। रेबीज का जो इंट्रोडक्शन हो गया वो है, इसका क्या है कि ये है जानवरों से फैलता है, जानवरों से फैलता है। जानवरों की जो सलाइवा होता है, सलाइवा के साथ में ये फैलता है। तो जैसे किसी कुत्ता बिल्ली ने काटने से, कुत्ता बिल्ली बंदर लोमड़ी चमगादड़, इनके काटने से क्या है कि ये रेबीज वायरस है जो इनमें इन्फेक्टेड होता है। और इसी के ये इनके काटने से क्या है कि रेबीज वायरस जो इफेक्टिव हो जाता है। तो ये क्या है कि 3 महीने से 1 साल के अंदर किसी भी प्रकार से इफेक्टिव हो जाता है। अगर आपने एंटी रेबीज वैक्सीन किसी भी कुत्ते के काटने से या किसी भी बिल्ली के काटने से अगर आपने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाया तो इनका बढ़ने का चांस अधिकतर रहता है। और इसके होने के बाद में क्या है कि इसका कोई ही परमानेंट इलाज नहीं है। इसी यह है। बात करते हैं ट्रांसमिशन जानवरों से फैलता है। इसी के बाद में ये क्या है कि अपने शरीर के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन को जो इफेक्टिव नर्वस सिस्टम को इफेक्टिव करता है, तो ब्रेन को इफेक्टिव करता है, ब्रेन में इन्फेक्शन कर देता है। और ब्रेन में इन्फेक्शन करने के साथ में इंसेफेलाइटिस हो जाता है। इंसेफेलाइटिस हो जाता है। इंसेफेलाइटिस हो जाता है और ब्रेन का जो सूजन हो जाता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं तो साइन सिम्टम, इसका सबसे पहला साइन सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना। पानी से डर, बुखार, मुंह से सलाइवा निकलना, मतलब मुंह से जो लार टपकना, मुंह से लार, जो मुंह से सलाइवा निकलना। इसी के साथ में उसकी इफेक्टिव मतलब एक्टिविटी में चेंजेस आ जाता है, मसल्स पेन हो गया। इसी के अलावा एग्रेसिव होना, बहुत तेज एग्रेसिव होना किसी को, या फिर कोमा में चले जाना, या सांस लेने में बहुत तेज दिक्कत आना। ये क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, तो सांस लेने में भी इसको दिक्कत आता है पेशेंट को। तो इसी के साथ में क्या है कि इसके बहुत सारे साइन सिम्टम है, क्योंकि जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये करेगा तो इसका ये है। और जैसे ये अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसी के साथ में ये डायग्नोस की बात करते हैं इसकी। तो डायग्नोस क्या है, तो डायग्नोस इसका सबसे पहला है कि पानी से डर लग रहा है, तो सबसे पहला डायग्नोस वो है। इसी के बाद में दूसरा डायग्नोस है इसका आरटीपीसीआर के साथ में एलाइजा ऐसे जांच करवाने से क्या है तो पता चल जाएगा। इसी के साथ में क्या है कि RIDT, ये भी जांच करवाने से पता चल जाएगा कि रेबीज इन्फेक्टेड डायग्नोस टेस्ट है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन
इम्यूनोग्लोबिन डायग्नोस टेस्ट है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करने से भी क्या कि इसका पता चल जाएगा। इसी के बात करते हैं अब इसका ट्रीटमेंट की। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर इसको रोकने के लिए ARV और इम्यूनोग्लोबिन लगाया जाता है। ARV और ARV इम्यूनोग्लोबिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और किस प्रकार लगाया जाता है तो इसके क्या है कि बहुत सारे उसी हिसाब से ये है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन रोकथाम की बात करते हैं। तो रोकथाम इसका सबसे पहला है कि किसी भी अगर कुत्ता, पालतू जानवर, कुत्ता हो गया या कोई आवारा जानवर हो गया, उसको काटने से क्या है, सबसे पहला उसको हॉस्पिटल, उसको गाँव को अच्छे से साबुन से, साफ पानी से धो ले, गाँव को साफ पानी से धो ले, गाँव को साफ पानी से धो ले या साबुन से धो ले। उसी के साथ में इसको ARV का इंजेक्शन लगवाना, मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो। इससे क्या है कि इससे रेबीज बढ़ने का खतरा नहीं रहेगा, तो ARV लगवाना। ARV भी इसमें ऐसा लगता है कि 0, 3, 7, 14, 21 और 28 डेज पे इसी प्रकार से लगता है। जैसे ही आपको कुत्ता या बिल्ली ने काटा तो पता चल जाएगा, उसी दिन, उसी के बाद में तीसरे और 7वें, 14 और 21वें, 28 दिन पे इसका ARV का इंजेक्शन लगेगा। इसी के साथ में अगर कोई पेशेंट उसको बचाने के लिए आवारा कुत्तों और आवारा जानवरों या किसी भी पालतू जानवर को है तो उसी से बचे। और अधिकतर ये इफेक्टिव होता है 14 साल से नीचे के बच्चों में, क्योंकि और बच्चों में ये अधिकतर इफेक्टिव होता है। तो इसी का प्रिवेंशन ये है कि आप किसी भी प्रकार इसका रोकथाम करें। और इसी के अलावा जो गांव वाले स्थान पर उसको अच्छे से धोए, उसके अलावा उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें। तो इसी के साथ में यहीं तक, और रेबीज का अच्छे से आप मैनेजमेंट करें, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेबीज का केस बढ़ता जा रहा है और डॉग बाइट का केस तो प्रतिदिन लाखों में है। तो इसी प्रकार से आप अच्छे से मैनेजमेंट करें।